वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। The fuel pump has a plunger and barrel. A rack fitted to the pump's web cage with a pinion machine on the outside of the sleeve. The sleeve fits over the plunger and rotates the plunger as the rack is moved. The plunger reciprocates inside the barrel to pressurize the fuel. The plunger has an helical groove cut on its side. The barrel has ports cut on its side. Fuel enters the pump from the supply system through the inlet connection and floods the fuel chambers around the loop. इतिहास में हजारों वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख 5 अनसुलझे रहस्य जिनका जवाब उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के बावजूद भी कोई नहीं जान पाया। कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य। जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है जिनकी दानवीरता के किस्से आज भी लोगों के लिए मिसाल है। दानवीर कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे पहनने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें परास्त नहीं कर सकती है। और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण से छल करके उनका कवच और कुंडल ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को कोणार्क में किसी गोपनीय स्थान में छिपाया गया है और कोई भी इस जगह तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि उस जगह की रखवाली इच्छाधारी सांपों द्वारा की जाती है जो किसी को भी इस कवच तक पहुंचने नहीं देते हैं। तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिउष्टक कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्जिलिंग से 20 मिनट की दूरी पर है ये यम का द्वार। यम का द्वार स्वयं कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। इसकी परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश यात्रा शुरू होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे ट्राई कर चाहिए मैं तो आम नगरी के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। कहते हैं कि द्वार के की 100 संसार है तो 100 मोक्ष धाम। बौद्ध लामा लोग यहाँ आकर प्राणायाम
स्टार प्रोडक्ट है, जबकि बिल्कुल से इंसानों ने धरती को छीन लिया और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक जीव वैज्ञानिक तो यही मानते हैं। पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में इन्हें येती का नाम दिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में योगी के नाम। Yes, students. Uh, Hope I am audible. Yes. Yes, sir. Okay. See, I will start with the injection systems in CI engines. Okay. So, same way, carburetor is used in SI engines. Okay. Same way, fuel injection system is used in CI engines. Okay. So, what is there in a fuel injection system? Okay. See, in SI engines, we use our carburetor. Okay, carburetor is used, and with the help of a carburetor, we supply the air fuel mixture to the combustion chamber. Okay, so metering is done with the help of अपग्रेडेड कार्बोरेटर. कितना हमें फ्यूल सप्लाई करना है, उसका मीटरिंग कब सप्लाई करना है, वो भी हम लोग उसके आगे के जो पार्ट्स हैं उससे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, बट वाल्व्स के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स में, सीआई इंजिन्स में कैसे कंट्रोल हो रहा है फ्यूल का सिस्टम, वो पूरी तरह से अलग सिस्टम है. क्योंकि यहाँ पर एयर आ रहा है वाल्व्स के थ्रू, है ना, एयर आ रहा है वाल्व्स के थ्रू, और फ्यूल इंजेक्ट जो हो रहा है वो इंजेक्टर के थ्रू हो रहा है. तो कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है हमें और कब इंजेक्ट करना है, ओके, कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, कब इंजेक्ट करना है, वो सारी चीजें हमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के थ्रू देखनी है. ओके, सो सी, इसमें क्या है कि एयर सबसे पहले आ जाता है, आ जाता है, उसके बाद में एयर कंप्रेस होता है और फ्यूल इंजेक्ट होता है. तो फ्यूल इंजेक्ट कब होना है, कितने प्रेशर से होना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ओके, सी, in case of compression ignition engines, only air is sucked during its suction stroke. Okay, after compressing the air in the compression stroke, okay, the fuel is injected under high pressure of about 70 बार वो बता रहा है, लेकिन 70 बार जरूरी नहीं है कोई सिस्टम में 70 बार के आसपास ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ओके, जैसा सिस्टम हमने डिजाइन किया है. और अगर हमने ये यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पर डिजाइन अलग हो जाता है. अगर हम मैनुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पर डिजाइन अलग हो जाता है. ओके, सो सी, अभी तो फिलहाल जो जितने भी कार्स हैं वहां पर मैनुअल इंजेक्शन सिस्टम यूज नहीं हो रहा है. ओके, हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे मैनुअल इंजेक्शन सिस्टम्स है, कैसे कैसे, बट वो सिर्फ एक ब्रीफ में होगा. ओके, अभी फिलहाल तो जितने भी इंजेक्शन सिस्टम्स चल रहे हैं वो सेंसर्स के थ्रू ही चल रहे हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स ओनली इट इज वर्किंग. ओके, सो first of all, see, the CI engines demand
that the fuel injection system should be able to atomize the fuel, atomize तरीके से उसके अंदर स्प्रे करना चाहिए to fine particles। ये सारी चीजें हमने थोड़ी सी डिस्कस की है पहले भी। एट डिजायर्ड रेट, जितना रेट में चाहिए हम लोग को, जितना फास्ट चाहिए स्लो चाहिए, वो भी जो इंजेक्शन सिस्टम है वो प्रॉपरली सप्लाई करना चाहिए। ओके, सो ये भी चीज हमने पढ़ी है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर यूज हो रहा है, सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में यूज होता है, तो हमारे इंजन का कॉस्ट थोड़ा सा उसके वजह से बढ़ जाता है, सीआई इंजन का कॉस्ट उसके वजह से बढ़ जाता है। इंजेक्टर्स यूज हो रहे हैं तो उसके वजह से भी इंजन का कॉस्ट बढ़ जाता है। ओके, और वेट भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द पंप। ओके, और फिर लोड एंड स्पीड ऑफ द इंजन, एज पर द लोड एंड स्पीड ऑफ द इंजन, जैसे कि हम लोग ने कार्बोरेटर में देखा था कि लोड अगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कार्बोरेटर क्या करता है, लोड के हिसाब से उसके अंदर वैसे अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं कि लोड अगर बढ़ रहा है तो हमारा फिर फ्यूल सप्लाई बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फ्यूल सप्लाई बढ़ना चाहिए, रिच मिक्सचर आना चाहिए, इजंट इट। तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी कि अगर लोड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंबशन चेंबर। ओके, तो कंबशन चेंबर में फ्यूल प्रॉपरली सप्लाई होना चाहिए, यूनिफॉर्मली हर एक कोने में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रिबलिंग होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है डिटोनेशन में। ओके, डिटोनेशन में भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर ड्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए। ड्रिबलिंग यानी कि फ्यूल जमा नहीं होना चाहिए। फ्यूल जमा हो रहा है तो फिर डिटोनेशन या फिर नॉकिंग बोलेंगे, उसके अंदर जो हो रही है नॉकिंग होती है। ओके, एंड यू नो अगेन योर फ्यूल विल नॉट बी बर्न प्रॉपरली, वो भी एक इशू है। एंड देन you know the other problems are efficiency कम होगी and various other things। so प्रॉपर वे में स्प्रे होना चाहिए, एक कोन शेप में स्प्रे होना चाहिए, और अटोमाइज्ड फॉर्म, वेपराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए वो। अगर वैसा स्प्रे नहीं कर पा रहा है तो फिर अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन द injection system, and then it will be little bit what you can say, it will be not a proper system which you have designed। okay, so there are various types of injection system। okay, we will study it, what are the types, what are the old ones, old injection systems which were used। okay, and now what are the new injection system which is being used। okay, next, see there is a lot of theory which we have to cover, so today we will only see the theory। okay, and once type of sum is also there in this, which comes in exam। okay, exam में इसके एक type का question आ रहा है। okay, so we will see that later on। okay, and एक question तो रहता ही है इसका। okay, see now, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम becomes the most important part of the working system। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको मालूम है, अगर आपकी एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है, फ्यूल का यूसेज जो कम करना है, तो फिर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ेगा। पावर आउटपुट, फ्यूल इकोनॉमी, एफिशिएंसी एक्सेट्रा सब कुछ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। अभी मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन मैंने बताया, मीटर द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू बी इंजेक्टेड। ओके, करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हमें चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी, अगर ज्यादा रहेगा तो भी इशू है, कम रहेगा तो भी परफॉर्मेंस खराब होगा। अगर मुझे ज्यादा चाहिए और कम आ रहा है तो क्या होगा, हम उतनी फ्यूल सप्लाई नहीं दे रहे तो हमारी स्पीड उतनी इंक्रीज नहीं होगी, एंड देन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग ज्यादा दे रहे हैं तो फ्यूल वेस्टेज होगा। ओके, तो करेक्ट क्वांटिटी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर देखो नीचे, टाइमिंग द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल करेक्टली ड्यूरिंग द साइकिल सो दैट मैक्सिमम पावर इज ऑब्टेन्ड। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम पे हम लोग अंदर भेज रहे हैं उसको। ओके, करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल करेक्टली ड्यूरिंग द साइकिल। अगर हम लोग करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल नहीं भेज रहे तो फिर क्या होगा, अगेन वेस्टेज होगा, और टाइमिंग पे अगर नहीं भेज रहे तो ऑफकोर्स देयर विल बी नो प्रॉपर वर्किंग ऑफ द फ्यूल, नो प्रॉपर पावर। जैसे मैंने बताया, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होगा तभी हमारा फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। फ्यूल इंजेक्ट कब होना चाहिए, जब टॉप डेड सेंटर पे हमारा पिस्टन पहुंच रहा है, बराबर। अगर टॉप डेड सेंटर पे हमारा पिस्टन पहुंच रहा है और उसके बाद में हमने इंजेक्ट किया, ओके, पहुंचने के भी बाद में इंजेक्ट किया, वो अब नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, आपको बताया था मैंने, फिर देन वो इतना हमें पावर नहीं मिलेगा उसके अंदर, इजंट इट। सो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने। जैसे हमारा एसआई का रिक्वायरमेंट है, ओके, एसआई में जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट इधर भी है। अगर एसआई में जो चीज़ हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके,
जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे, जो एसआई में जो रिक्वायरमेंट्स है वही रिक्वायरमेंट्स इधर भी हमें चाहिए ही। अगर वो रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं मिलेगी तो फिर सिस्टम बराबर वर्क नहीं करेगा। ओके, द रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल शुड बी कंट्रोल्ड। अगर रेट ऑफ फ्यूल भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे तो इतना हीट नहीं मिलेगा। ओके, चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सिस्टम जो है, देखो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन सिस्टम में क्या बता रहा है वो, एयर इंजेक्शन सिस्टम जो पुराना सिस्टम है उसे बता रहा है कि पुराने में ये यूज़ होता था एयर इंजेक्शन सिस्टम। अभी ज़्यादातर सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ही यूज़ हो रहे हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजेक्शन में ये आ रहा है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये मैकेनिकल इंजेक्शन बता रहा है, लेकिन ये अभी सेंसर्स के थ्रू भी यूज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो चुका है पूरा कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, और यही यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। ओके, फिर इंडिविजुअल पंप सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, ये सारी चीज़ें अभी एलिमिनेट हो रही है। ओके, दीज थिंग्स आर नॉट यूज्ड नाउअडेज। सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ हो रहा है तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम ही यूज़ हो रहा है फोर व्हीलर्स में, विच आर फॉर योर डीजल। ओके, विच आर फॉर योर डीजल। और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मतलब सेंसर यूज़ करेंगे हम लोग, ECU यूज़ करेंगे। ओके, सेंसर यूज़ करेंगे, ECU यूज़ करके उसको कंट्रोल करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। देखो सबसे पहले मेन जो डिवाइड हो रहा है A और B में, वो है एयर इंजेक्शन सिस्टम और सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ओके, तो एयर इंजेक्शन सिस्टम और सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, और फिर सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, मैकेनिकल में ये पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पार्ट। ओके, चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सी सबसे पहले इन केस ऑफ एयर इंजेक्शन सिस्टम, एयर इंजेक्शन सिस्टम में क्या है, बहुत पुराना है ये। ओके, ये पहले इट वाज asked also, but nowadays it is not asked also. Okay, इसमें क्या है, फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय मींस ऑफ हाई प्रेशर एयर। ठीक है, हाई प्रेशर एयर के थ्रू ही फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, यानी कि एयर को इंजेक्ट करने के लिए हम लोग हाई प्रेशर एयर की यूज कर रहे हैं, हाई प्रेशर एयर की यूज कर रहे हैं। बाकी जो सिस्टम है सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हम लोग एयर की यूज नहीं करते। एयर सिस्टम अगर यूज हो रहा है, एयर सिस्टम मतलब ये न्यूमैटिक सिस्टम हो गया। कौन सा न्यूमैटिक सिस्टम बोलते हैं एयर को यूज करने में। तो फ्यूल को ढकेलने के लिए, फ्यूल को प्रॉपरली यहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए क्या होता है, होता है, एयर यूज हो रहा है। एयर यहाँ से पुश हो रहा है प्रेशराइज्ड फॉर्म में, और फ्यूल के साथ में मिक्स होके फिर वो इंजेक्ट हो रहा है डायरेक्टली यहाँ पर। तो ये सिस्टम काफ़ी पुराना है और एलिमिनेट हो चुका है। ओके, ये सिस्टम अभी एलिमिनेट हो चुका है। कंप्रेस्ड एयर भी सप्लाई हो रहा है। ओके, एयर इंजेक्शन सिस्टम में, एंड फ्यूल पंप से डिजायर्ड हमारे फ्यूल भी मिल रहा है टू सप्लाई टू द इंजेक्टर। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, बोला इट प्रोवाइड्स गुड एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, हैवी विस्कस फ्यूल्स व्हिच आर चीप कैन बी यूज्ड। हैवी विस्कस फ्यूल्स है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एयर के साथ में वो आ रहा है तो वो एटोमाइज हो जाएगा जल्दी। फ्यूल पंप्स नीड्स टू बी डेवलप ओनली स्मॉल प्रेशर उसको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, फ्यूल पंप के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज होगा। अभी उसका डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। एयर कंप्रेसर, अलग से हमें एयर कंप्रेसर यूज करना पड़ रहा है, which needs extra maintenance. Okay, next is system is bulky and expensive. Okay, it cannot be used for portable engines. Okay, portable engines है तो उसके लिए एयर कंप्रेसर हम लोग कहाँ से लाएंगे, एयर कंप्रेसर काफ़ी बल्कि होता है। ओके, ये एयर कंप्रेसर काफ़ी बल्कि होता है, आपने देखा होगा मैकेट्रॉनिक्स लैब में एयर कंप्रेसर लगा हुआ है। ओके, और वहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ता है कंप्रेस्ड एयर को, फिर हम लोग जब चाहे जब उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है एयर कंप्रेसर के लिए, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्टोर कर लिया हम लोग ने, एक बार इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर करके रख दिया, उसके बाद में बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम लोग कंप्रेसर चला सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, लेकिन वो काफ़ी बल्कि होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है ये पुरानी सिस्टम की थी, जहाँ पे एयर के ज़रिए से हमारा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा था। ओके, देन कम्स हमारा सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में क्या है, सो इन केस ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम व्हाट इज देयर, फ्यूल जो है वो डायरेक्टली प्रेशराइज्ड फॉर्म में पंप के थ्रू इंजेक्ट हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, पंप। ओके, पंप इज देयर, फ्यूल पंप्स विच इज प्रेशराइजिंग द फ्यूल को वो धक्का दे रहा है, और हमारे इंजेक्टर के थ्रू हमारे इंजन में या कंबशन चेम्बर में वो इंजेक्ट कर रहा है। ओके, इट इज इंजेक्टिंग इनसाइड द कंबशन चेम्बर। ओके, सो that is all, these are all the types of combustion fuel injector systems, okay, which are being used. This is the Bosch injector. Okay, Bosch का इंजेक्टर है ये सारे डायग्राम्स है, आपको बनाने पड़ेंगे अगर एग्जाम में पूछा है तो। ओके,
सो दिस आर ऑल द टाइप्स, ओके, वो हम लोग धीरे धीरे स्टडी करते हैं, ओके। तो है क्या इसमें बेसिकली, सी बेसिक सिस्टम क्या है, फ्यूल टैंक से फ्यूल आ रहा है, ओके, द फ्यूल टैंक इज सप्लाइंग द फ्यूल, ओके, एंड दैट फ्यूल इज सप्लाइड टू द इंजेक्टर्स, ठीक है। तो सिंपल सिस्टम अगर मैं बताऊं, सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो कि हमारा मेन सिस्टम है, उसमें क्या है कि हमारा एक फ्यूल टैंक है, ओके, ये फ्यूल टैंक से फिल्टर हो रहा है, ये फिल्टर हमारा लगा हुआ है ऐसे, ओके, देयर इज अ फिल्टर हियर, यहाँ पे ये हमारा टैंक है, फ्यूल टैंक, ओके। सो यहाँ से हमारा फ्यूल आता है फ्यूल फिल्टर में, ओके, फ्यूल फिल्टर से फ्यूल पंप लगा हुआ है इधर, ओके, देयर इज अ फ्यूल पंप, ये फ्यूल पंप एक कॉमन हेडर में हमारा फ्यूल दे रहा है, एक सिंपल सिस्टम में बता रहा है, कॉमन हेडर, इसमें फ्यूल जमा हो रहा है, और फिर वहाँ से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है, सिलेंडर्स को वो इंजेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्टर, एक इंजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ओके, वहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स को इंजेक्ट कर रहा है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंबशन चेम्बर्स को इस तरह से वो सप्लाई कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो बहुत सिंपल है ये हमारा सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, ओके। अब इसके टाइप्स है, वो टाइप्स हम लोग देखेंगे, गेटिंग ऑल ऑफ यू। ये सारी फ्यूल की लाइन्स है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, ये कॉमन हेडर है, ओके, दिस इज द हेडर, ओके, ये हेडर से हमारा फ्यूल डिफरेंट डिफरेंट कंबशन चेम्बर में विद द हेल्प ऑफ दिस इंजेक्टर्स, ये सारे इंजेक्टर्स है, ओके, जो इंजेक्ट करने में मदद करते हैं प्रॉपर तरीके से, ओके, प्रॉपर यू नो अमाउंट, प्रॉपर प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड, और फिर स्प्रे कैसा हो रहा है, हमारा कॉनिकल शेप का स्प्रे हो रहा है कि नहीं, सारे चारों बाजू कोने में हमारे कंबशन चेम्बर्स में वो फ्यूल बराबर स्प्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये ऐसे ड्रॉपलेट फॉर्म में इधर स्प्रे कर देगा तो क्या होगा, फिर नॉकिंग होगा, क्योंकि एक साथ ये फ्यूल बर्न हो जाएगा, हमने पढ़ा है ना। नॉकिंग में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, नॉकिंग में अगर सिया इंजन में नॉकिंग अवॉइड करना है तो हमें एक साथ फ्यूल नहीं भेजना है, एक साथ फ्यूल भेजेंगे तो वो बर्स्ट होगा और फिर नॉकिंग होगा, इजंट इट? अभी एग्जाम दिया ना, आप लोगों ने पढ़ा था ना, ओके। तो हमें कैसे भेजना है, हमें इसको किस तरह से भेजना है फ्यूल को, हमें फ्यूल को इस तरह से भेजना है, सी इट शुड स्प्रे एयर लाइक दिस, एंड एकदम फाइन पार्टिकल्स में इस तरह से वो स्प्रे होना चाहिए, और एक कॉनिकल फॉर्म में स्प्रे होना चाहिए, कोन फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर ऐसे। तो वो पूरा का पूरा ये जो कंबशन चेम्बर है, पूरे कंबशन चेम्बर को वो कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, और जितनी भी एयर यहाँ पे अवेलेबल है उसको यूज करके फटाक से उससे उसकी हीट लेके जल रहा है वो फ्यूल। तो ये हमारा इंजेक्टर का यूज है, अगर इंजेक्टर नहीं यूज करेंगे हम लोग तो फिर पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अगर कब ओपन करना है इंजेक्टर, कब क्लोज करना है, वो भी किससे हो रहा है, वो एक कैम फॉलोवर से ही होता है। जिस तरह से हमारे वैल्व्स ओपन हो रहे हैं ना कैम से, वैल्व्स ओपन होते हैं ना कार्बोरेटर सिस्टम में, वैल्व्स ही डिसाइड, वैल्व्स कनेक्टेड होते हैं कैम शाफ्ट को, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैम्स लगा देंगे, तो कैम शाफ्ट से ये कनेक्टेड होगा, ओके, और कब फ्यूल सप्लाई करना है वो ये कैम डिसाइड करेगा। तो जैसे ही ये कैम इसको पुश करेगा, यहाँ से ये ओपनिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ से फ्यूल अंदर जा सकेगा, और फिर वो प्रेशराइज्ड फ्यूल सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। याद है ना सब लोग को किस तरह से वाल्व्स यूज होते थे, और वो वाल्व्स ओपन या क्लोज होते थे, उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम में, हमारे मैकेनिकल सिस्टम में जहाँ पर कोई ECU नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर कैम के थ्रू ही ये कंट्रोल होगा, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो जिस तरह से हमने सिस्टम डिजाइन किया है उस तरह से वो यूज होगा। इसके बहुत सारे टाइप्स है, अगर हम लोग सेंसर्स के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर की कोई यूज नहीं है। हमने सेंसर अगर लगा दिया, ओके, जैसे मैंने गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में बताया था, ओके, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी हम लोग उसका यूज कर सकते थे, ओके। तो वहाँ पर सेंसर्स यूज हो रहे हैं कि कब फ्यूल इंजेक्ट होना है, वो हमारे कैम शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर सेंसर्स लगे हुए थे, और वो सेंसर्स डिटेक्ट करता था कि किसका पिस्टन किधर पहुंचा है, और फिर वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिकली ये फ्यूल इंजेक्टर को ओपन कर देता था और फ्यूल अलाउ करता था नीचे फ्लो होने के लिए।
याद है सब लोगों को मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में मैंने वो सारी चीजें बताई थी। ओके, तो वैसा ही सिस्टम है ये। ओके, नॉट मच डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर अलग से आ रहा है और फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ पर वो स्पार्क प्लग नहीं, वो डायरेक्टली हीट ले रहा है एयर से और वो अपने आप को जला रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में क्या है, देखो, इन केस ऑफ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर, ओके, विदाउट द एड ऑफ कंप्रेस्ड एयर। अब ये कंप्रेस्ड एयर की यूज नहीं ले रहा है, कंप्रेस्ड एयर की यूज वो नहीं कर रहा, इट इज नॉट यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। ओके, इट इज डायरेक्टली इंजेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूल पंप। ओके, तो इसलिए ये बन गया सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। ओके, और पहले वाला क्या था, एयर इंजेक्शन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द एयर इज फर्स्ट कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर। एयर कहाँ से आया, एयर कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हमारा सिलेंडर है। ओके, एयर यहाँ से आ रहा है। ओके, यहाँ पे वाल्व्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो एयर यहाँ से आ गया कंबशन चेम्बर में। ओके, और फिर वो एयर कंप्रेस हुआ, बराबर, एयर कंप्रेस हुआ, हाई टेम्परेचर पे लेके गया उसको। ओके, ड्यू टू द कंप्रेशन रेशियो, पिस्टन जैसे ही यहाँ पे पहुँचने वाला है टॉप डेड सेंटर पे, ओके, यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो वैसे ही क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। ओके, इसके इनसाइड द कंबशन चेम्बर, यहाँ पे इंजेक्टर लगा हुआ है हमारे। ओके, तो जैसे ही पिस्टन यहाँ पे पहुँच रहा है तो हमारा इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करेगा। Since the fuel does not vaporize at ordinary temperature also, the fuel supplied needs to be atomized. Okay, atomized form में वो fuel injector का काम है कि atomized form में उसको inject करना and mix with the air. Hence it require high injection pressure. High injection pressure लगता है उसके अंदर। Okay, main components क्या है, fuel tank, fuel filters, fuel feed pump to supply fuel to injector, injection pump, इंजेक्शन पंप भी मीटर करने के लिए यूज हो रहा है, जो गवर्नर से कनेक्टेड है। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द गवर्नर। चलो बहुत हो गया, हम लोग एक वीडियो देखते हैं हमारा बॉश का जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। ओके, बॉश का जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, लेट अस सी, सो यू विल ट्राई टू, यू विल यू नो अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ये सबसे जो फिलहाल जो एडवांस सिस्टम है, ओके, वो हम लोग देखते हैं। सी हियर, सी, फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये। ओके, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ओके, और उसके यहाँ से, ओके, ये ऊपर से एक पाइप जाती है। ओके, यहाँ से पाइप जाती है, ओके, टू डिफरेंट इंजेक्टर्स। ओके, यहाँ से पाइप जाती है टू डिफरेंट इंजेक्टर्स। ओके, यहाँ पे से वो सप्लाई करता है टू द इंजेक्टर्स। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये वॉश का फ्यूल इंजेक्शन पंप है जो ऊपर से सप्लाई करता है टू द इंजेक्टर्स। ओके, अब ये कैसे वर्क कर रहा है, देखो, आप लोग बुक्स में से पढ़ोगे उसको, तो बुक में भी दिया हुआ है ये माथुर शर्मा में। ओके, माथुर शर्मा में भी दिया हुआ है, बट वहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने के लिए, तो ये वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है ये। ओके, कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो दिस इज द पंप। ओके, किस तरह से ये फ्यूल टैंक से इसके अंदर आता है और किस तरह से पंप होता है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सी हाउ इट इज वर्किंग। पहले उसके पार्ट्स क्या क्या है देख लेंगे। सबसे पहले प्लंजर, जो ग्रीन कलर का जो है यहाँ पर सेंटर में, वो प्लंजर है। जो ब्लू कलर का है वो बैरल है। ओके, ठीक है, देखो, ये रैक है, ब्लू कलर का रैक। ओके, विच इज कनेक्टेड टू द गवर्नर, ये गवर्नर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये कंट्रोल करता है हमारा कितना फ्यूल सप्लाई करना है हमें। ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट जो है वो कनेक्टेड किससे होता है, गवर्नर से कनेक्ट होता है। ओके, गवर्नर क्या करता है हमारा, ओपन और क्लोज करता है ना हमारे फ्यूल सिस्टम को, कितना अभी स्पीड इंक्रीज हो गया, अभी लोड डिक्रीज हो गया, तो अभी कम फ्यूल सप्लाई करना है, अभी ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करना है, तो वो डायरेक्टली इधर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से कनेक्टेड है। ओके, ये यहाँ पे पिनियन है हमारा नीचे और ये स्लीव है। ओके, दिस इज द स्लीव।
ये हमारा रेड कलर का वो बता रहा है पिनियन है। ओके, तो ये पिनियन को कौन चला रहा है? ये पिनियन को ये रैक चला रहा है। जो रैक जब रोटेट हो रहा है, अभी उसने बताया, तो जब रैक रोटेट होता है तो ये पिनियन घूमता है, और पिनियन घूमने की वजह से ये जो स्लीव है, ओके, ये स्लीव भी घूमता है। ये स्लीव घूमने की वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो ग्रूव्स है ना, ये ग्रूव जो दिख रहा है ना, वो ग्रूव कंट्रोल हो रहा है हमारा। ये ग्रूव को कंट्रोल करने के लिए ये रैक एंड पिनियन बनाया गया है। तो कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट करना है वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट करना है हमें, वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। ओके, तो ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पूरा का पूरा किस लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्यूल विच इज टू बी इंजेक्टेड इनटू द इंजेक्टर। ओके, जस्ट सी हियर नाउ। सी, सी दिस इज द हेलिकल ग्रुप, ठीक है। देर आर टू पोर्ट्स ऑल्सो। ओके, ये दो पोर्ट्स हैं, यहाँ से फ्यूल अंदर आता है, दिस इज द इनलेट पोर्ट। ओके, ये इनलेट पोर्ट है और ये आउटलेट पोर्ट है। ओके, यहाँ से फ्यूल बाहर जाता है और एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन जो हमारा इंजेक्टर्स को जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है वो ये टॉप से हो रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? इंजेक्टर्स को जो फ्यूल सप्लाई होगा वो ये टॉप से होगा। ओके, टू डिफरेंट इंजेक्टर्स। ओके, सो सी हियर नाउ, अभी देखो इस तरह से ये वर्क करेगा। See, the fuel is coming inside. Okay, fuel is coming inside and it is being collected here. Okay, above the plunger, यहाँ पे जमा हो रहा है फ्यूल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में जमा हो रहा है, क्योंकि एक बार ही उसको इंजेक्ट करना है फ्यूल उतना, है ना, एक बार में उतना इंजेक्ट करना है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्यूल को ये कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले फ्यूल जमा हो जाएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? फ्यूल यहाँ पे जमा हुआ, किसके ऊपर जमा हुआ? प्लंजर के ऊपर जो जगह है, जो खाली जगह है, ओके, उसके अंदर वो जमा हो गया। सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यस। सो द फ्यूल इज कमिंग एंड इट इज कलेक्टिंग हियर। The plunger is moving upward. Okay, as the plunger is moving upwards, see what is happening. As the plunger is moving upwards, okay, the inlet port and outlet port is closed by the help of this green color plunger, है ना। ये इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट कहाँ पर है, मैंने अभी बताया, इनलेट पोर्ट यहाँ पर है। ओके, दिस इज द इनलेट पोर्ट, आई फॉर इनलेट। ओके, और यहाँ पर हमारा आउटलेट पोर्ट है। ओके, तो इनलेट और आउटलेट पोर्ट जो है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो ये जैसे ही ऊपर घूमता है ना, तो क्या हो रहा है, ऊपर आता है ना ये, तो इनलेट पोर्ट को भी क्लोज करता है, आउटलेट पोर्ट को भी क्लोज कर देता है, और जो भी फ्यूल यहाँ पर ऊपर जमा है वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में उसको इंजेक्ट करता है बाहर की तरफ। ओके, प्रेशराइज्ड फॉर्म में इंजेक्ट करता है उसको बाहर की तरफ टू द इंजेक्टर्स। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अब ये जो हेलिक्स है, ये हेलिक्स जो रोटेट हो रहा है ना, अगर ये इसका मुंह इसकी तरफ आउटलेट की तरफ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल ऊपर नहीं जाएगा, आउटलेट की तरफ ज़्यादा चले जाएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें कंट्रोल करना है ना, वो ये हेलिक्स डिसाइड कर रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? चलो देखते हैं हम लोग कैसे वो वर्क कर रहा है। सी, इट इज मूविंग अपवर्ड्स। सी, फ्यूल इज मूविंग अपवर्ड्स, और फ्यूल, हाई प्रेशर फ्यूल इज सप्लाइड फ्रॉम ईयर टू द हाई प्रेशर लाइन। यहाँ से हाई प्रेशर लाइन टू द इंजेक्टर जो जा रही है, वहाँ पर ये फ्यूल सप्लाई हो रहा है। ओके, सो नाउ सी, फ्यूल डिलीवरी कब स्टार्ट होती है?
फ्यूल डिलीवरी कब स्टार्ट होती है? फ्यूल डिलीवरी जब स्टार्ट होती है जब ये अनकवर कर दिया, ये आउटलेट पोर्ट है ना, ये आउटलेट पोर्ट को अनकवर किया, तब वो फ्यूल डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? नाउ सी, now it is coming back. Okay, now again the fuel is coming up. Okay, see, when the rack and pinion arrangement is controlled by the governor, अभी गवर्नर ये डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है. अगर ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करना है तो वो उसका ओपनिंग ज़्यादा रखेगा और ज़्यादा फ्यूल आगे सप्लाई करने देगा. और अगर उसकी सेटिंग ऐसी लगाई रहेगी, ओके, कि गवर्नर अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो और ये फ्यूल के सप्लाई को क्या करेगा, रोक देगा. ओके, इंजेक्टर्स को जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा, उसको रोक देगा. गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो इंजेक्टर्स को जो फ्यूल सप्लाई होगा वो कम होगा. कब? जब है ना हमारा जो गवर्नर है वो काफ़ी हाई स्पीड पे घूम रहा है, हमारा इंजन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ लिया है, तो फिर क्या करना है, उसको फ्यूल को रोकना भी है, फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल भी करना है. तो वो ये पूरी की पूरी तरह से मैकेनिकल सिस्टम में गवर्नर कंट्रोल कर रहा है. ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो ये रैक एंड पिनियन सीधा गवर्नर से कनेक्टेड है. ओके, सी नाउ ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर इसके सामने ज़्यादा आ रही है आउटलेट पोर्ट के सामने, तो वो ज़्यादा फ्यूल यहाँ से बाहर भेज सकती है, ये तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से. ओके, नाउ सी, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है और प्लंजर पोजीशन भी चेंज हो रहा है. अभी अप और डाउन मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स? अप एंड डाउन मूवमेंट यहाँ पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है कितना जाना है और कब जाना है. वो यहाँ पर कैम, यहाँ पर नीचे कैम्स लगे हुए हैं, ये कैम इसको पुश करता है. और कैम कब पुश करेगा उसको? ये कैम कब पुश करेगा? जब हमारा वो सिलेंडर ओपन, वो सिलेंडर टॉप डेड सेंटर पे पहुँचने वाला है, जो सिलेंडर जो है हमारा वो टॉप डेड सेंटर पे पहुँचने वाला है. ओके, तभी हमें यहाँ से हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई करना है, इजंट इट? तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, उसको तभी कैम को रोटेट करने लगा रहे हैं, उसको पुश करने लगा रहे हैं जब हमें हमारा इंजेक्शन में, ओके, हमारे जो सिलेंडर्स है वो सिलेंडर्स में हाई प्रेशर फ्यूल चाहिए. ओके, तो ये अप और डाउन मूवमेंट कैम से हो रहा है. ओके, मैनुअल सिस्टम है, ये पूरी तरह से मैनुअल सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी ECU नहीं लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट नहीं लगा हुआ है. तो इस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं. ओके, सी, इंजेक्शन को कहाँ पर स्टॉप करना है, कब स्टॉप करना है, विल डिपेंड ऑन दिस पोजीशन. ओके, ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लंजर. ये जो ग्रीन कलर का जो अंदर जो प्लंजर है विच इज मूविंग अप एंड डाउन एंड रोटेटिंग ऑल्सो, उसी के ऊपर डिसाइड करेगा कि ना हमारे इंजेक्शन को कब स्टॉप करना है और कब स्टार्ट करना है. ओके, सी नाउ, ठीक है, प्लंजर के पोजीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? रैक. ओके, ओके, रैक इज कनेक्टेड टू द गवर्नर. गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये. ओके, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसीलिए इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है. ओके, अभी जितने भी इंजेक्टर्स है, जितने भी फ्यूल पंप्स है जो मार्केट में आ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ही है. ओके, इट इज नॉट यूजिंग एनी मैकेनिकल सिस्टम. मैकेनिकल सिस्टम अगर इस तरह से अगर हम लोग यूज करेंगे तो ऑफकोर्स इतना ज्यादा हाई एक्यूरेट सिस्टम नहीं होगा वो. ओके, इतना ज्यादा हाई एक्यूरेट सिस्टम नहीं होगा और वो फ्यूल सप्लाई को जो है एक्यूरेसी में नहीं भेज पाएगा. एग्जैक्ट क्वांटिटी, जैसे हमने देखा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर है तो वो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी, it is controlling at a more accurate rate, more accuracy, the more accuracy it is controlling as compared to your carburetor. तो वैसे ही अगर मैकेनिकली कंट्रोल डिवाइसेस है वो इतने अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो गवर्नर से चल रहे हैं. ओके, बिकॉज ऑफ वो दूसरे डिवाइसेस से चल रहे हैं जो काफी मैनुअल है. ओके, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं कर रहे फ्यूल को.
एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में एज कंपेयर टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो इसलिए ये धीरे 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 एलिमिनेट हुए और हमारा CRDI दैट इज कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम आया, जो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम भी सबसे पहले मैनुअल था। ओके, इट वाज मैनुअली कंट्रोल्ड, देन केम योर इंजेक्शन सिस्टम्स विथ योर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड CRDI सिस्टम यू कैन से। ओके, तो ये देखो, ये जो है सबसे पहले हम लोग ने बॉश का देखा, वो बॉश के टाइप का था वो। ओके, और ये जो है ये हमारा है सबसे पहले इंडिविजुअल पंप सिस्टम। ओके, दिस इज आवर इंडिविजुअल पंप सिस्टम, ये पुराना वाला टाइप का है। ओके, अभी भी ये कुछ सालों पहले यूज हो रहा था। ओके, बट स्टिल अगर एक अच्छी कार है, एक अच्छा सिस्टम वहाँ पर यूज किया गया है, तो वहाँ पर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम ही यूज होता है, ये नहीं यूज होता। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पंप्स यूज किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्टर्स के लिए, एक सिंगल पंप नहीं यूज हो रहा है। ये P1 P2 P3 P4 जो है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पंप्स है। ओके, टू सप्लाई विच इज सप्लाइंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्टर्स। ये N1 N2 N3 N4 ये जो है, ये 4 इंजेक्टर्स है। ओके, दिस आर द 4 इंजेक्टर्स, N1 N2 N3 and N4. ओके, एंड this is this P1 P2 P3 P4 pumps is supplying the fuel to the 4 injectors. Okay, so one thing is there, P1 P2 P3 P4 अलग अलग पंप्स यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उसको बोल रहे हैं इंडिविजुअल पंप सिस्टम। हर एक सिलेंडर के लिए, हर एक इंजेक्टर के लिए हम लोग अलग अलग पंप यूज कर रहे हैं। और C और L जो है यहाँ पर, ये C और L बता रहा है कि हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर एंड अ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, जो आपने देखा। ओके, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट आपने देखा, उस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं और गवर्नर से कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, वो कैम्स के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कीमेटिक डायग्राम बताया है, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, पंप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पंप शो कर रहा है। एक लो प्रेशर पंप यहाँ पर नीचे लगाया है। ओके, 2.5 का प्रेशर से वो आगे के प्रेशर पंप्स को सप्लाई कर रहा है। ओके, see, the fuel injection is affected by a separate fuel pump and a nozzle for each cylinder. ओके, सो अगर फ्यूल पंप जो है वहाँ पर मीटरिंग करना है उसको, फ्यूल पंप P1 P2 P3 P4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके वजह से फ्यूल पंप जो ये P1 P2 P3 P4 यूज हो रहा है, उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा काम करना है। इट हैज़ टू मीटर द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल। ओके, करेक्ट टाइम पे भी उसको भेजना है, तो इसके लिए यहाँ पर वो गवर्नर से उसको कंट्रोल कर रहा है, गवर्नर उसको कंट्रोल कर रहा है और मीटरिंग भी वो पंप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन। ओके, तो ये दो सिस्टम की वजह से उसका मीटरिंग भी हो रहा है और करेक्ट टाइमिंग पे उसको भेजा भी जा रहा है, तो पंप का काम यहाँ पे बढ़ गया। ओके, सबसे पहले क्या आ रहा है, फ्यूल फ्रॉम द टैंक इज सप्लाइड टू लो प्रेशर पंप, ये जो नीचे लो प्रेशर पंप है वहां पर जा रहा है।